बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। व्यूअर, शहबाज शरीफ साहब एतमाद का वोट ले चुके हैं। उनके एतमाद का वोट लेने पर क्या अवाम में एतमाद बढ़ा है या एतमाद का फुकदान हुआ है? और क्या शहबाज शरीफ साहब एतमाद का फुकदान महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लिया, असम्बली से एतमाद का वोट लिया? और एतमाद का वोट लेने का मकसद क्या था इस मौके पर, जब मोर और लेस बकौल हुकूमत के अगर अक्टूबर में भी आप इलेक्शन करवा लें तो हालात जो है मोर और लेस इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो एतमाद का वोट क्यों लिया गया? इसका मकसद क्या था? अवाम इसको कैसे देख रही है? इससे क्या जमहूरियत मजबूत होगी? क्या एक आम जो शहरी है उनको शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप पर मज़ीद उनका एतमाद बढ़ेगा, या इसके पीछे कुछ और मकासद थे? वो क्या मकासद थे ये देखना तो पड़ेगा। और का प्रोग्राम हम इसका बल्कि खोज लगाने के लिए हम इधर आए हैं अवाम के पास। अवाम हमें बताएगी कि अवाम इस एतमाद के वोट को कैसे देखती है। क्या ये एतमाद का वोट था या जस्ट एक शहबाज शरीफ साहब की तरफ से सियासी कार्रवाई थी जो उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन को एक मैसेज दिया है? ये तो अवाम हमें बेहतर बता सकती है। अब हम मिलेंगे आपको अवाम के दरमियान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। मुबारक हो। खैर मुबारक जी। शहबाज शरीफ साहब आज एतमाद का वोट ले बैठे हैं जी। अब तो उन पे एतमाद कर लें, अगर पार्लियामेंटेरियन करें तो आप भी करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शफीक भाई आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया और इस मौजू पे मुझे लबकुशाई का मौका दिया। तो मैं एक बात बताऊँ, शहबाज शरीफ ने एतमाद का वोट लिया है पार्लियामेंट से, सही है ना, लेकिन पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 23-24 करोड़ की आबादी है। ठीक है। लेकिन वो 23 करोड़ आवाम की जो है ना दिलों में वो गिर चुका है। अगर पार्लियामेंट उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई फर्क न, कहते हैं अवाम हमारे साथ है। आवाम अगर उनके साथ है तो आए मैदान में, इलेक्शन करे, इलेक्शन का डेट दे और लग पता चलेगा कि आवाम इनके साथ है कि नहीं है। आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हमारे किताबों में भी मिसाल है, हमारे बड़े भी बोलते थे कि बकरी कब तक बच्चे के खैर मनाएंगे। बकरी का बच्चा जो होता है ना, जो बकरा होता है, वो चूरी के लिए होता है और इन्होंने चूरी के नीचे आना ही आना है। हालांकि इन्होंने पहले जो 9 अप्रैल से हुकूमत लिया तो अब तक ये 11-12 महीने हो गए, इन्होंने क्या क्या उल्टा, ये दिन ब दिन कमज़ोर हो रहे हैं, पाकिस्तान कमज़ोर हो रहे हैं। ये अपने इसी खुशी में है कि चलो हम कुछ ठीक कर लेंगे, इनसे ठीक नहीं होगा। दिसंबर में और अक्टूबर में, और छुरी जो है वो अवाम के हाथ में, एक दिन उन्होंने इस छुरी के नीचे आना ही आना है। अवाम छुरी के नीचे है, छुरी अवाम के नीचे नहीं है। अवाम छुरी के नीचे है, अवाम छुरी के नीचे है, ये छुरी के नीचे नहीं है। अब इंशाल्लाह अवाम छुरी इनके हाथ से लेकर इनको छुरी कब दे देंगे इंशाल्लाह ताला। आप यार उस पर पार्लियामेंट एतबार करती है, जमहूरियत आज मजबूत हुई। आप बजाय इसके खुशी मनाएं, आप परेशान हैं। आप कहते जी अवाम जो है वो इसका बेड़ा गर्क कर देगी। अवाम नहीं, अभी पाकिस्तानी अवाम का इम्तिहान है, सब कुछ इनके कब्जे में है। जितना भी आवाम को कोई सहूलत नहीं है, ना किसी इदारे से आवाम को सहूलत है, गरीब को सहूलत है, ना किसी इंसाफ के इदारों से, ना किसी सेहत के इदारों से, ना किसी वापडा और गैस और ये जिधर भी आप जाए आवाम जुल्म ही जुल्म है। ये आवाम की आखिरी इनकलाब है। अगर आवाम समझे तो इलेक्शन के लिए कोशिश करे और इलेक्शन के लिए इसी बकरे को इस चूरी के तले ले आए। अगर नहीं आते तो ज़बरदस्ती ले आए। आप क्या कहेंगे? असल में मैं ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान में जमहूरियत है नहीं। उसने 180 वोट लिया, मैदान में आ जाओ, इलेक्शन कराओ, पता लग जाएगा कि कितना पानी में हो। यार वो क्यों है, क्यों इलेक्शन करवाए? उसे पता है वो हार जाएगा, वो नहीं करवा रहा। इंशाल्लाह हम ज़बरदस्ती से घुस कर इलेक्शन के लिए आएंगे इंशाल्लाह। शहबाज शरीफ ने एतमाद का वोट लिया है, उस पर जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं 180 वोट, अगर वो मौलाना साहब की शहादत ना हुई होती तो 181 वोट पड़ जाना था। तो आप मुझे ये बताएं, इस पे बजाय इसके कौम खुश हो कि आज हमारी जो वज़ीर आज़म है जिन पे शक किया जा रहा था वो कमज़ोर पड़ गए हैं, आज वो एतमाद का वोट ले रहे हैं, तो आप इस पर खुशी मनाओ कि जश्न का समा करो। बात सुनो, ये पहले से ख़रीदा हुआ लोग है, ये तो अभी भी वोट देगा, ये जब फिर कल भी खड़ा हो जाएगा। बात सुनो, हम उनसे ज़बरदस्ती इंशाल्लाह ये अभी खान जो है ना बोलेंगे, ये सारा लोग जो है ना अदालत का फैसला आ जाएगी 2-3 दिन इसमें से। अगर आगे से जो है ना वो बात करता है, अगर ये हो गया 2-3 दिन में, ठीक है, फिर खान खुद ब खुद बोलेंगे लोगों के निकलो। इनसे ज़बरदस्ती करवाएंगे। ये सारा वोट 180 भी दिए, 300 भी दे दे, तब भी इंशाल्लाह ये नहीं चलेगा, क्योंकि आवाम आएगा। ये आवाम का नहीं है, ये ख़रीदा हुआ है। ये आपका और मेरा है यार।
ये था, है नहीं था, अभी नहीं है, नहीं तो निकले। बिल्कुल शाबाश। जब है तो आ जाए ना, आते तो नहीं ना, यही तो बात। वोट है तो आ जाए मैदान पे, ये कोई इतना बड़ा बात तो नहीं है। लाला वो और कहता है बात इलेक्शन सुनो, टाइम सारा तो पाकिस्तान चलता है उनके लिए, खाली वोट के पैसे नहीं है, तो ये क्यों घर पे क्यों नहीं जाता है? इलेक्शन करवाने के लिए इसके साथ पैसा नहीं है तक, ये हुकूमत चलाता है, दोनों ऐसे का- चलेगी? नहीं लाला चलेगी। लाला यही तो अच्छी बात है ना कि वो इलेक्शन के पैसे नहीं, उसके बावजूद आपको मुझे वो चला रहा है, मुल्क चला रहा है। यार उन्होंने चलाना नहीं है, हमसे तो लेते हैं, हैं तो हम भी खर्च करेंगे, यानी तो हम ऐलान करवाए 20-20, 25-25 रुपए हम पे आएगी तो हम जमा कर देंगे, इसी खजाने पे जमा कर देंगे। हमारा वोट पे 25 रुपए खर्चा आएगा, हम जमा कर देंगे, अपना जेब से जमा कर देंगे, खाली ये ऐलान करे बस। आप 25 रुपए भी बैलेट बॉक्स में डालेगा? इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह, पैसा भी हम जमा कर देंगे, लेकिन ये नहीं आते मैदान पे। लाला उसको पता सिक्योरिटी है। के भी हालात अच्छे नहीं है ना। यार सिक्योरिटी की जरूरत क्या है? लाला जानते क्या हो गया? कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो गया ना, वोट करने पे जो है ना, कुछ भी हो गया तो हम जिम्मेवार है, खान को भी छोड़ो। हम खाने देंगे, जान दे देंगे। आप सिक्योरिटी देगा? बिल्कुल इंशाल्लाह। और लाला आपके सिक्योरिटी यार हम खुद है, सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? हमें जरूरत नहीं है सिक्योरिटी का, कोई जरूरत नहीं है। लाला आपको नहीं है, माशाल्लाह आप ताकतवर है। अब मेरा कैमरामैन कमजोर है, उससे तो है, मुझे भी है, मैं भी कमजोर आदमी हूँ। यार बात सुनो, तुमने वोट डालना है कि किसी के साथ जो है ना लड़ाई करना है? तुमने वोट डालना है, अपना वोट डाल के आ जाओ। मिसाल के तौर पे मैं नून लीग को वोट डालने जा रहा हूँ, तो डाल दो। हाँ एक बात है, उधर पीटीआई का आपकी तरह कोई जज्बाती आदमी, उसने मुझे फेंटा लगा दिया, मुझे कौन बचाएगा? ऐसा बात नहीं है, कोई नून वाला है ही नहीं तो कैसा हम बोले? यार नून वाला नहीं है, नून वाला होगा नहीं, तुम नहीं तो पेठी लगा के देखो, नून वाला नहीं है? नहीं है, वो है जो उधर बैठा हुआ है बस। आपका अमीर मकाम नून में नहीं है? यार वो है तो वो तो असेंबली में बैठा हुआ है, 180 में से एक वो भी तो है ना। साबर शाह भी नून का है? यार वो 180 आदमी है, वो उधर बैठा हुआ है, बकाया तो नहीं है ना। 180 आदमी से नहीं चलेगा पाकिस्तान ना, उस पे चलाता है कि नहीं? ये 22 करोड़ जो है उस पे चलाता है। सवाल ये है, शहबाज शरीफ ले गया एतमाद का वोट जी। ठीक है, अब मैं इधर आया हूँ समझाने कि एवं तुसी इलेक्शन कर रहे हो, हालात ठीक नहीं है, हालात ठीक होने के लिए हुकूमत का साथ दें, पैसे इकट्ठे के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हसाक डार साहब के जो उनकी एक्सपर्टीज़ हैं वो एकदम सामने आए और पैसे भी हों, मुल्क की मैशत का पहिया भी चले, शहबाज पाकिस्तान हो, मियाँ नवाज शरीफ की भी सेहत बहाल हो, वो लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, फिर इलेक्शन करवाए में क्या खान साहब ने इनको लगाया हुआ है? तो मैं कह रहा हूँ यार आओ को हुकूमत का साथ दो, खान साहब को भी समझाएं। मेरे ख्याल से इस टाइम वज़ीर-ए-आज़म को बचाना इतना ज़रूरी नहीं है जितना इस वक्त मुल्क को और कौम को और दस्तूर को बचाना ज़रूरी है। ये तो एवं ही बातें सोशल मीडिया पे छोड़ दी गई है कि वज़ीर-ए-आज़म ने आज एतमाद का वोट लिया है। क्या वज़ीर-ए-आज़म के एतमाद के वोट लेने के बाद हमारा डॉलर नीचे आ गया? क्या वज़ीर-ए-आज़म का वोट लेने के बाद, एतमाद का वोट लेने के बाद हमारा आटे का रेट या हमारे रोज़गार में कोई बेहतरी आई है? या हमें जो आम आवाम है जिसकी वजह से ये मुल्क चल रहा है, जिसके नाम पे ये मुल्क बनाया गया, जिसके नाम पे दस्तूर बनाया गया, उन्हें क्या मिल रहा है? ये तो एलीट क्लास बैठी हुई है, इनके एतमाद लेने से हमें क्या फ़ायदा है? हम तो फ़ायदा उसे समझते हैं कि वज़ीर आज़म एतमाद का वोट ले रहा है, जमहूरियत मजबूत हुई है। ये कैसी जमहूरियत है? दो मिनट मेरे भाई, 2 मिनट बात करने दे मुझे। जमहूरियत में तो ये लिखा हुआ है कि आपके आइन के मुताबिक जो असेंबली डिसॉल्व हो जाती है उसे 90 दिन के अंदर अंदर आपके दस्तूर के मुताबिक उसमें इलेक्शन करना लाजमी होता है। अगर आप इतने मुहिब वतन हैं, अगर आप मुल्क को मजबूत करना चाहते हैं, अगर आप मुल्क की सिक्योरिटी बेहतर करना चाहते हैं तो दुनिया को बावर कराएं कि ये मुल्क दस्तूर के मुताबिक चल रहा है। आप तो दुनिया को ये बावर करा रहे हैं कि ये मुक्तदिर अलकों के फैसलों पे चल रहा है, ये बंद कमरों के फैसलों पे चल रहा है। इस तरह तो नहीं चल रहा है ना मुल्क में। मुल्क को तो आवाम के फैसलों पे चलाना है। आपके ख्याल में आप आवाम में घूम रहे हैं, आपको नहीं है पता कि कौम इस वक्त क्या डिमांड कर रही है? क्या बेगर्स के नोट भी चूज़र के साथ है या कौम जो है एक गैरतमंद लीडर के साथ है? हम तो गैरतमंद लीडर को चाहती है, बेगर्स के नॉट भी चूज़र से हमें क्या मिलना है? हम तो भिखारी नहीं बनना चाहते ना। हम तो दुनिया में बतौर ग़ुलामी के हम तो एक ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं कि हमें एक बाजुरत कौम समझा जाए, हमें एक बाजुरत मुल्क समझा जाए, हम अपने खारजा पॉलिसी में आज़ाद हो। ये तो नहीं कोई लंदन से फैसला करे या मुक्तदिर हल्के टाइम फिश और आवाम को भी उसके साथ लम्या लेट कर ले। एक तो नहीं सेकंड, होना ये है। तो आपने बात कर दी है, जज्बाती आप हैं और बात आपकी नहीं, जज्बात नहीं, आपके दस्तूर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर 90 दिन में इलेक्शन जज्बात है तो आप मुझे बता दें, फिर आपने क्यों इस तरह का दस्तूर बनाया है कि आप उसे आज जज्बात के साथ तशबीह दे रहे हैं? इमरान खान को गिराने के
के लिए रात को 12 बजे आप अदालत खोलते हैं और उसकी गवर्नमेंट को ख़त्म करने के लिए आप डॉलरों की मंडी लगाते हैं और यहाँ कहते हैं कि जमहूरियत ये कि इमरान खान को गिरा दिया, ये जमहूरियत है? या आपने अपने आप को गवर्नमेंट में बिठा दिया जिन पे अरबों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के केस थे, उन्हें आपने इक़्तिदार में बिठाया है? दुनिया आपको क्या समझेगी? क्या आप इस तरह से जो इस वक्त दुनिया का एक नक्शा है, अक़वाम मुत्तहिदा का एक रूल है, उसमें आप इस तरह अपने आप को एक बेहतर ज़िंदगी देंगे? इस तरह आप आवाम को रिलीफ देंगे? कभी भी नहीं हो सकता। आपने वहाँ बात की, मैं आपके बात के साथ इस वजह से इत्तेफाक, वहाँ जो आपने बात की कि इस मुल्क में बेहतरी नहीं आएगी, क्या आपको पता नहीं है कि बेहतरी कौन आने नहीं दे रहा है? इस मुल्क के पास क्या नहीं है? ये खुद कफील मुल्क है। मैं बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, हमारे पास वो मादनियात है जिसे संदक कहते हैं। आपको पता है संदक क्या है? इन्हें शायद पता नहीं हो, आपको पता है क्योंकि आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। क्या संदक जैसे प्रोजेक्ट रखने वाले कौम का ऐसे ज़िंदगी होती है? आप तो यहाँ फिर भी माशाल्लाह बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। चलें वहाँ ये पोटमंडू से उस तरफ बलूचिस्तान की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है, अस्पतालों का क्या हाल है, एजुकेशन का क्या हाल है। हमारा वज़ीर आला मीडिया ब्रीफिंग में आके कहता है, जाम कमाल साहब, जानते हैं ना आप उसे? बलूचिस्तान का नाम कुछ वक्त पहले यहाँ कोई जानता भी नहीं था। उन्होंने मीडिया टाक में कहा, उनसे मीडिया वालों ने सवाल किया कि आपके बजट पे अपोजिशन तनकीद कर रही है कि आपने बजट गलत बनाया है। वो मीडिया ब्रीफिंग में आके बाहर कहते हैं कि अभी तक तो मुझे भी पता नहीं कि इस बजट में क्या है, तो अपोजिशन को कैसे पता है? तो आप तसव्वुर कर लें, जब एक सीएम खड़ा होकर ये कह रहा है कि मुझे पता नहीं है कि बजट में क्या है, तो हमारे मिनिस्टर को क्या पता होगा या हमारे ब्यूरोक्रेसी को क्या पता होगा? तो नाले के उस पार के लोगों को सब कुछ पता होता है, हालांकि उनका काम ये नहीं है। अगर आप सिक्योरिटी का मसला आज पेश कर रहे हैं तो आप अपने जहन में ये बिठाएं, कुछ वक्त पहले बलूचिस्तान या पाकिस्तान या यहाँ आपके लाहौर में धमाके नहीं होते थे, खैबर पख्तूनख्वा में डेली धमाके नहीं होते थे? उस दहशतगर्दी में भी इलेक्शन हो सकते हैं। बेनज़ीर के शहादत के बाद 2007 में जब उसे शहीद किया गया, इलेक्शन हो सकते हैं उस हालात में। लेकिन आज इमरान खान की तरफ से, उनके कारकुनान की तरफ से इस मुल्क का एक पत्ता दिखा दे जो हमने गिराया हो, नहीं हो सकते हैं। हाँ, हमें कत्ल किया गया। मुझे खुद बलूचिस्तान में मत जेल में, जिस जेल के लिए राना सनावला कह रहे थे कि 28 दिन इमरान खान को यहाँ रखना है, सिर्फ वहाँ के मुक़्तदिर हल्कों ने मुझे इसलिए वहाँ रखा क्योंकि हम वहाँ इमरान खान की बात करते हैं, हम हक की बात करते हैं, हम इंसाफ की बात करते हैं। 28 दिन मुझे मत जेल में रखा, नज़रबंद रखा, जुडिशरी के सामने पेश नहीं किया, आखिरी दिन तक, बरी होने तक, यकीन माने मैं जुडिशरी के सामने पेश नहीं हुआ हूँ। हाई कोर्ट वहाँ बेबस थी, मेरा कसूर कुछ नहीं था। मेरा कसूर ये था, जिस तरह आज मैं आपके मीडिया प्लेटफार्म के ज़रिए आवाम को पीटीआई का एक विज़न जो पैगाम है वो बता रहा हूँ, यही पैगाम हम वहाँ शेयर करते थे सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन वो उनको बुरा लगता था, हमें उठा के अंदर कर दिया। हमारा सबसे बड़ा कसूर ये है कि हम अपने मुल्क के साथ हैं और इमरान खान के साथ हैं। ये बात आप समझ रहे हैं। मैं अकेला आया हूँ इधर, मैं ना कोई टिकट लेने के लिए आया हूँ, ना मैं किसी को दिखाने के लिए हूँ। मैं एबटाबाद से नाज़ुम हूँ, समझ रहे हैं मेरी बात को। मैं सन 4-5 से इनके साथ टुर रहा हूँ, ना चल रहा हूँ उनके साथ, ना मेरे पास कोई योद्धा है ना कोई बात है। मैं ये कसम उठा के कहता हूँ कि अगर हमारे मुल्क को कोई बचाएगा तो वो इमरान खान है। हम खुफिया उसके साथ हैं, हम फ्रंट पे आना भी नहीं चाहते। हमें ना कुछ ओहदा चाहिए, ना हमें कुछ बात चाहिए। आप कर रहे हैं पीडीएम की बात, खुदा की कसम उठा के मैं कहता हूँ कि अगर कल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, जो पहले फैसला हुआ था जब हमारी गवर्नमेंट गई थी, तो यही सुप्रीम कोर्ट थी ना। उस वक्त तो इन्होंने मिठाइयाँ बांटी, आज इनको क्या हो रहा है? आज ये सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं और खुदा की कसम मैं कब से वापस आया हूँ, ये हमारे मुल्क को ले डूबेंगे अगर हम इस वक्त ना खड़े हुए। देखें जी, घर से मैं आता हूँ, मुझे घर वाले भी कहते हैं ओ जी भाई आप ना जाओ, मुल्क का क्या होगा, आपके जाने से तो मुल्क का क्या होगा। मैं कहता हूँ मेरी जान भी जाए, मैं अभी भी छुप के आया हूँ। मेरी बात आप समझे, मैं छुप के आया हूँ। मैं इधर 10 दिन गुजारूँ, 1 दिन गुजारूँ, मैं किसी को नहीं कहता कि जी भाई मेरे साथ आओ, मेरे साथ कोई बात करो कुछ, या मैं मीडिया पे भी नहीं आना चाहता ना। मैं आपको देख के बात कर रहा हूँ। मैं फिर ये लफ्ज़ दोहरा रहा हूँ कि अगर इमरान खान हमारे पास आखिरी मतलब हालात बना रहा है, समझ रहे हो मेरी बात, इसके बाद हमारा मुल्क जो है वो कानून कोई नहीं होगा। अब कोई कानून है, कानून नहीं, इनकलाब ऐसा है कि इनकलाब तब आएगा कि जब ये हमारी जो पार्टी है, ये भाई जैसे कर रहे हैं खूनी इनकलाब, हम जज्बे से लाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को, हम जज्बे से खूनी इनकलाब लाएंगे, हम अपनी सियासत से लाएंगे, हम लड़ेंगे, मरेंगे। हमें ये जितना मारेंगे हम इंशाल्लाह उतना ही उभर के बाहर आएंगे, हम उतना ही उभर के बाहर आएंगे। हम ऐसे नहीं है कि इमरान खान हमें कुछ देता है, इमरान खान जब भी जीतेगा हम उससे फिर कहेंगे कि जी आप अल्लाह का कानून लाए।
बेशक। ये जो लोग हैं, चाहे मैं हूँ दूसरों, ये जो हमारे मुल्क को खा रहे हैं, मैं खुदा की कसम काबे से वापस आया हूँ, 57 ममालक में से सबसे ज़्यादा अगर करेंसी कम है तो हमारे मुल्क की है। सबसे ज़्यादा बेइज्जती हो रही है तो उस पाकिस्तान की हो रही है। मुझे इंडिया वाले कहते हैं, आप सब भाई मुझसे नाराज़ ना होना, वो कहते हैं पाकिस्तान ने तो आलम इस्लाम को ख़राब कर दिया। मैंने उनसे पूछा कैसे, उन्होंने कहा कि जी हमने पौधा लगाया कि हम इसकी छाँव में बैठेंगे। तो आप तो हैं ही चोर, हम किसकी छाँव में बैठे? आप बताएं ना, हमारा वज़ीर आज़म जो अभी बना हुआ है ये है ही चोर, हम किसके साथ छाँव में बैठे? जब घर का बड़ा ही चोर हो, हम एटमी पावर थे, फ़लस्तीन हमारी वजह से मतलब कोट खा रहा है, कश्मीर हमारी वजह से कोट खा रहा है। जैसे एक बड़ा भाई जो मतलब घर का चोर हो तो छोटों की इज्जत नहीं होती है ना। हम एटमी ताकत थे, इस्लाम के नाम पे हमारा मुल्क बना था। ये इस्लाम है जो ये कर रहे हैं, इसे इस्लाम कहते हैं। ऐसा होता है इस्लाम कि जी भाई हम लोग सारे ये चल चल के पैदल इधर से उधर से, किसी को इनमें से किसी ने इमरान खान को बुलाया या हम जाते हैं इमरान खान को देखने? हम तो अपने मुल्क की वजह से आ रहे हैं, हम अपने जज्बे की वजह से आ रहे हैं। हम इनसे कहते हैं, इनको खुदा की कसम अब यही बात है कि कल अगर इलेक्शन हुए तो इनकी टाइम टाइम फिश हो जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह के हुक्म से। सर लेकिन यहाँ सवाल अभी है ना, लाला ने बात की, आप भी कर रहे हैं, देखें हमें ग्राउंड रियलिटीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल प्रॉब्लम इस वक्त ये आ गई कि सारा सिस्टम एक तरफ है, ठीक हो गया सर, अवाम एक तरफ है, हो गया सर। लेकिन अवाम में भी वो उनकी करैक्टर बिल्डिंग वैसे नहीं जो 75 सालों में होनी चाहिए थी। अवाम इतनी मैच्योर नहीं है और बिलखसूस इतनी सख्त जान भी नहीं है। ठीक हो गया। एक बंदा अगर आज उसकी दिहाड़ी लगती है ना, अगर वो कल, मैं एक बात कह रहा हूँ, इस मुल्क में बेहतरी के लिए कोशिश करता है ना, उसके घर बच्चे भूखे रहते हैं। मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ। आप बात समझ, मैं एक सेकेंड, वाली नस्ल को भूखा रखने से बेहतर है कि आज हम भूखे रहें। वो आपकी बात ठीक है बेटा, ठीक है। अब जब सब कुछ एक तरफ है, महंगाई का जिन आउट ऑफ कंट्रोल है, हालात ख़राब हैं, IMF पे हमारी इकोनॉमी डिपेंडेंट है, ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी है, हमें अपने इंडिकेटर्स भी देखने हैं इकोनॉमी के। मुझे बताएं, अगर कल को इलेक्शन हो भी जाते हैं तो खान कैसे बेहतरी लाएगा? अगर उसकी मिसाल ये है, एक जिस्म है, उसको दिल का रोग भी लग जाए, उसको लंग्स भी इफेक्ट हो जाए, उसके सर भी इफेक्ट हो जाए, उसकी किडनी भी इफेक्ट हो जाए, और फिर अल्लाह ना करे खान 2 4 6 माह, एक बार मेरी तो वेल विशेस है ना किसी भी के लिए भी, खान 5 6 माह आता है और वो फिर नहीं कर सका। मुझे डर है यही अवाम, ठीक है सर, यही अवाम, क्योंकि वो कोई जादू की छुरी नहीं है उसके पास ना, कोई ये अलीफ लाला की कहानी है कि वो छुरी लाएगा हालात बेहतर होगी, ये इसके खिलाफ हो जाएगी। सर ऐसा है कि अफ़गानिस्तान की तो कोई इकनॉमी नहीं थी ना, अफ़गानिस्तान में तो कोई डॉलर नहीं थे ना, अफ़गानिस्तान में तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि अब अफ़गानिस्तान हमसे ऊपर हो गया। अफ़गानिस्तान में एक ही जज्बा था, वो जज्बा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जब आप अल्लाह पे जाएंगे तो फिर आप मार नहीं खा सकते। मेरी बात आप नहीं समझे। सबसे पहले तो आपने ये प्रूफ करना है कि आया हम मुसलमान हैं, हमारी कोई इज़्ज़त नफ्स है, हमारा एक मुल्क है। उसके बाद बात आ जाती है मतलब मुल्क की या इकनॉमी की। ठीक है, मेरी बात को आप समझ रहे हैं। खान जो अपनी तरफ से कर रहा है, खान ये आप समझें कि खान मतलब इन लोगों की तरह चोर नहीं है। ठीक है मेरी बात, वो अपनी तरफ से बेहतरी कर रहा है, उसके खिलाफ आपको पता है कितने लोग ये इकट्ठे हो गए ना। तो हम लोग अपने मुल्क के लिए जित हद तक कुर्बानी होगी, हम भूखे रहेंगे, हम मतलब कपड़े कम पहनेंगे, खाना कम खाएंगे, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल को लेकर हम खान के साथ चलेंगे। आप ज़रा हमें ये बता दें कि अगर खान नहीं बचा सकता इस मुल्क को तो ये कैसे बचाएंगे? ये कैसे बचाएंगे? मेरी बात आप नहीं समझे। मतलब ये पहले एक आदमी लूटता था, अब ये 100 आदमी मिल के लूट रहे हैं। अब ये 100 आदमी लूट रहे हैं ना, कल को एक दूसरे का जो पेट मतलब चीर रहे थे, आज एकदम से एक हो गए हैं। हमें ये समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह एक हो रहे हैं। आज ये कह रहे हैं जी कि असम्बली ये कर रही है, असम्बली ये कर, कल को मैं उठ के कहूँ जी जज साहब मैं आपकी बात मानता ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का तो कोई फैसला नहीं है ना। मैं ये बात एक कहता हूँ ना, देखें आप सबसे बड़ी बात है अल्लाह पे डिपेंड करें, जो करेगा मेरा अल्लाह करेगा। जिस घर में खाना भी नहीं होता वो भी गुजारा करता है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो हमने अल्लाह को राजी करना है। अगर खान की पॉलिसी गलत हुई तो हम नहीं चलेंगे। ठीक है मैं आप इत्तेमाद के वोट की बात कर रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब ने इत्तेमाद का वोट लिया है, जमहूरियत मजबूत हुई है। जमहूरियत कैसे मजबूत हुई? इत्तेमाद का वोट लेने के उसे किसने कहा है? क्या सदर ममलिकत ने कहा है? क्या अपोजिशन ने कहा है? अगर उससे इत्तेमाद का वोट लेना है तो पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम से इत्तेमाद का वोट ले, क्योंकि वो इत्तेमाद तो वो खो चुका है।
और दूसरी बात है कि असम्बलियों के अंदर कानून साजी की जाती है, अदालतों के हवाले से चीफ जस्टिस को बुरा भला कहा जाता है। अपने वक्त में जब इनके हक में फैसले आते हैं तो यही जजेज अच्छे होते हैं, सारे अच्छे होते हैं। बाकी जब इमरान खान की फेवर में फैसला आ जाए, अवाम की फेवर में फैसला आ जाए तो वो बुरे हो जाते हैं। क्या चीफ जस्टिस साहब ने ये गलत कहा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए? किसी बच्चे को पकड़ लें, उसे पूछ लें कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होते हैं कि नहीं, आइन और कानून में लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा हुआ है, बच्चे को पता है। वो इलेक्शन से भाग रहे हैं और जजों के खिलाफ कंपेन चला रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, गलीज प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। क्या अदालतों के अंदर इन्होंने जब भी आए क्या उन्होंने तकसीम पैदा नहीं की? पूरी कौम जानती है, जब भी आते हैं ये अदालतों को तकसीम करते हैं और आज भी अदालतों को तकसीम करने की कोशिश की जाती है। इस मुल्क को कोई इदारा बचा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बचा सकती है, यही जजेस बचा सकते हैं। आप इस वक्त महंगाई देख लें, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, हम लोग भी थे जब इमरान खान की हुकूमत थी, यही मौलाना फजल रहमान था, यही अपोजिशन की जमातें थी, ये कहते थे कि मुल्क के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा है, हम इस महंगाई को ख़त्म करने के लिए महंगाई मार्च कर। सर वो कहते हैं वो महंगाई थी जो मुल्क को बर्बाद करने वाली थी, ये मुल्क को बचा के महंगाई है, ये महंगाई जायज़ है, इसको बर्दाश्त करें, स्वाब होगा। डॉक्टर साहब 6 माह 8 माह 10 माह पुराना रिकॉर्ड देख लें, उस वक्त की चीज़ें देख लें। आटा कितने का किलो था, घी कितने का पैकेट था, 300 वाला जो है वो 700 का हो गया है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि जो सर मैं यही तो गुजारिश की है, 2 वक्त की रोटी, पाकिस्तान भी तो बच गया। डॉक्टर साहब 2 वक्त की रोटी बंदा उस वक्त खाता था, आज तो 1 वक्त भी नहीं खा सकता। बच्चों को स्कूलों से लोग निकालने पर मजबूर हो चुके हैं, उनके पास फीसेस नहीं है देने के लिए, मईशत का जनाजा निकाल दिया गया है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। ये बता रहे हैं कि देखो 650 रुपये वाला ठेला 1400 रुपये में चला गया। दसो शहबाज शरीफ ਦੇ ਇਤਮਾਦ ਤੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤਦ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ 650 ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਯਾਰ 650 ਦਾ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵਰਦਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 650 ਦਾ ਥੈਲਾ ਲਿਆ, 650 ਦਾ ਥੈਲਾ 1400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਥੈਲੇ ਵੰਡਨੇ ਮੈਂ 3 ਥੈਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਆਟੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਟਾ ਨਾ ਖਾਣਾ। ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਆਟਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੋੜ ਨੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਥੈਲਾ ਰਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਕਦੀ ਇਹ ਆਟਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖਾਧਾ ਜੇ? ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਆਟੇ ਕਣਕਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਣਕਾਂ ਕਿ ਕਾਡੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦੋ? ਉਹ ਭਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਈਏ? ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਆਟੇ ਖਾ ਕੇ। ਘਿਓ ਦਾ ਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਇੰਨੀ ਮੀਡੀਆ ਖੜੀ ਗਏ। ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਟੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿ ਯਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਆਟਾ ਵੰਡਿਆ। ਉਹ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਇਤਮਾਦ ਦਾ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਤਮਾਦ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਦਰ ਹੋਏ, ਜਿਸ 13 ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਰਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਆਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬਰਕਤ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ। ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਕੋ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਲਮ ਹੈ, ਅੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਹਯਾ ਕਰੀ ਦੀ ਆਲਮ ਕਰਕੇ, ਆਲਮ ਦਾ ਰਤਬਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਲਮ ਵੀ ਤਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀਨ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀ ਚੁਕਾਰੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਹਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਗਰ ਚੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਠਾਵਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਠਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਠਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨਾ ਬੈਠੇ ਕਦੀ ਨਾ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਿਖਾਓ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਦਿਖਾਓ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਦਿਖਾਓ, ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਖੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸੱਚਾ, ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਟੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਆਟਾ ਘਰ ਪਿਆ, ਆਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਪਿਆ, ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਕਿੰਨੀ ਬੋਰੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਭਾਵੇਂ 2 ਸੀਗੀਆਂ, 2 ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਅੱਗੇ ਘਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। लाला शहबाज शरीफ एतमाद का वोट लिया है, इससे आपका एतमाद में कितना इजाफा हुआ है? कुछ भी नहीं। क्यों? ये तो मजाक है, हमारा मुल्क से तकरीबन 70 साल से हो रहा है। अच्छा ठीक है, ये कोई एतमाद से हमारा कोई इकानमी ठीक नहीं हुआ, ना कोई बिजनेस सेट हुआ, और ये हो रहा है 70 साल से हमारा मुल्क में। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात यानी बिल्कुल गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि अगर इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म हो गया तो 4 महीने से लेकर 6 महीने तक हमारा सब कुछ अपने कंट्रोल में होगा।
इंशाल्लाह इसको हम क्या करेगा, हम बिल्कुल गरीब लोग हैं लेकिन हम 2-2 हज़ार रुपये हुकूमत के ख़जाने में रखेगा। 22 करोड़ आवाम में हम ये करेगा ना तो हम अपना मुल्क का ख़जाना पुल बरस कर सकते हैं। जो अमीर लोग हैं वो लाख रखो, 50 लाख रखो, ठीक है। आप गरीब होने के बावजूद 2000 देगा? बिल्कुल, ये तो मामूली है। 2000 तो हमने 5-6 हज़ार 7 हज़ार 10 हज़ार तो इधर लगाया, इधर वो पिंडी से मैं आया, मैं मोहम्मद एजेंसी को, ठीक है। तो 2000 क्या है यार, 2000 तो हमारे लिए जो मुल्क ठीक होता है तो उसके लिए तो हम कुर्बान कर सकते हैं ज़्यादा, लेकिन ये तो हमने सिर्फ आखिरी स्टेप बोला, ठीक है। इंशाल्लाह हम 6 महीने में इस मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा करेंगे। जो हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो बिल्कुल इस बात के लिए तैयार है कि हमारा सारा कर्जा भी उतार सकता है वो लोग, ठीक है। हम अपना इससे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये जितना तजुर्बे करेगा ना ये सब फजूल है, यही ऑप्शन है इमरान खान। ये कहूँगा भाईजान, जिस तरह भाई ने आटे की बात की है और मुख्तलिफ लोगों ने बात की है, ये जो आप मजमा देख रहे और लोग देख रहे, ये हम खान साहब के लिए नहीं निकले। खान साहब तो एक ज़रिया हमारा, और एक जो है ना हमारा इस्लामी जो जितने मुल्क है उनका एक तर्जुमान है। हम अपने नहीं लिखते, अपने मुल्क के लिए निकले, अपने बच्चों के लिए निकले। खान साहब ने दो बड़े काम किए। नंबर 1, आप जितने भी घर घर में उन्होंने ये शऊर बच्चे में डाला कि आपका वोट है उसका कीमत कितना है। दूसरी बात कि रियासत की जिम्मेवारी क्या है और बायसियत पाकिस्तानी शहरी का हुकूक मेरे क्या है, ये उन्होंने लोगों में शऊर डाला है। आप पहले थाने का कर्चल देखो, डिपार्टमेंट देखो, हमारे इदारे देखो, कोई आवाज़ उठा सकता था, कोई बात कर सकता था? ये सब अल्लाह ने उसको एक ऐसे जुर्रतमान जिस्म और दिल दिए कि वो लड़ रहे। ये जो हमारे PDM में और ये जो जितनी ये पार्टी वाली इकट्ठी, क्योंकि मेरा PK से मेरा ताल्लुक़ है, NA8 और PK 18 से। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी और हमारी जो पाकिस्तानी है, आप देख लो इनका दिन ब दिन आइन में तब्दीली करना। क्या हमारे मुल्क के लिए इन्होंने क्या किया? ये जो पार्लियामेंट में बैठे हुए ये PDM क्या किया इन्होंने? इमरान खान जब अपने गवर्नमेंट छोड़ा था, वज़ीर आज़म वो सीट छोड़ रहा था, एक डेयरी था वो अपने साथ ले गए, कितना अरब रुपया उन्होंने छोड़ा था। आज भी मैं कह रहा हूँ, आज मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, अगर इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाते और अपनी पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तान इस मुल्क की जितनी अवाम इनको कह देते कि ये ख़जाना भरो, खुदा की कसम है लोग अपनी मवेशी, अपनी जान, अपनी ये इस मुल्क को जो है ना वो ये ख़जाने भर लेंगे इंशाअल्लाह। ये मुल्क तरीके जब तक ये PDM की हुकूमत है, नवाज शरीफ और ये इन्होंने क्या किया हमारे इस मुल्क के लिए? इन्होंने क्या हमें दिया? जलालत। मैं अपने KPK के जो 2013 से हमारे आप जाकर देखो एजुकेशन, जो स्कूलों में हमारे बच्चे टाट भी नहीं थे, अल्हम्दुलिल्लाह फर्नीचर, कूलर, मैं खुद डिस्ट्रिक्ट मेंबर रहा हूँ, आप जाकर विज़िट कर ले कि हाल का क्या पोजीशन है। कूलर लगे हुए, वाशरूम जो हाल है वो। आखिरी, ठीक है, आपकी बात आ गई। सवाल अब ये है, आपको लगता है कि गुफ्तो शनीद भी अगर हो जाती है, जिस पर PTI की तरफ से कहा जा रहा है और कुछ मुबस्सरीन की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जो कह रहे हैं ना कि आपस में बैठ के कोई डेट तय कर लें कि सूबाई और वफाकी इलेक्शन जो हैं, यानी फेडरल के और प्रोविंशियल के, सूबों के और वफाक के इलेक्शन एक साथ करवा लें, ये एक लॉलीपॉप है या अगर PTI और PDM बैठे इस पर कोई हल निकल सकता है? नहीं, देखो आइन क्या कहते हैं, आइन पाकिस्तान क्या कहते हैं, आइन पाकिस्तान में क्या लिखा है? आइन पाकिस्तान जो चीफ जस्टिस बैठे और हमारे जो जस्टिस साहिबान बैठे, ये किस लिए बैठे हुए? अगर हमारे इदारे, हमारी फौज, हमारे जो ना वो उसमें सियासत में मुदाखलत करते, हमारे और जो डिपार्टमेंट वो सियासत में दाखिल, प्रिविकेट इसमें मुदाखलत करते, तो क्या होगा इसका मुल्क का? मैं ये कह रहा हूँ कि इसका हल ये अभी सिर्फ पूरा जो ठोकरा है वो सुप्रीम कोर्ट सर के ऊपर आया है, क्योंकि PDM वो तो नहीं, कभी भी इलेक्शन नहीं। मैं चैलेंज करता हूँ, हिम्मत करें ना, आ जाए ना 3 महीने में इलेक्शन करें ना, क्यों नहीं करते? क्या आइन में नहीं लिखा है कि चीफ जस्टिस क्या कह रहे कि भाई 3 महीने 90 दिन में हम इलेक्शन करो ना, आ जाओ मैदान में, देख लो खान का मुकाबला करो। देखो पता आपको मैदान से लगे, उनको अपना चेहरा आईने में नजर आया हुआ है कि भाई हमारी। और मैं ये भी गारंटी इंशाल्लाह इमरान खान जब इलेक्शन होगा, इमरान खान बारी सदारी निज़ाम होगा इसमें, ये जितना कुटेंगे ना ये चोर, इन्होंने जो हमारे इस मुल्क को लूटा, इन्होंने जो हमारे बच्चों का अशर नशर की, इन्होंने जो हमारे मुस्तक़बिल बच्चों का बर्बाद किए, इनका अशर नशर होगा इंशाल्लाह। और करेगा खान साहब से हमारी उम्मीद है, अल्लाह उसको लंबी ज़िंदगी दे। और ये पूरे मुल्क और ये पूरे इस्लाम जितने ये सब खान से आपके खड़े इंशाल्लाह।
हमारी जान माल हम मुझे अगर मुझे कोई कह रहे कि आप खान की जान से मैं अपनी इधर गोली मार सकता हूँ खान की, ताकि हमारे मुल्क में पैदा हो हमारा मुल्क है ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सब आवाम से ये कह रहा हूँ कि उठो इस वक्त, मारो इन लोग ये जो लुट्टे लठेरे जो इस मुल्क को लुटे, इनको डंडे मारो और लात मारो, इनको बाहर फेंको। मैं ये कह रहा हूँ कि वाहिद हल इसका ये कि इलेक्शन शफाफ इलेक्शन कराए, और जब भी इलेक्शन करेगा इनको इतना मार पड़ेगी कि ज़िंदगी पर याद रखेगा इंशाल्लाह। व्यूअर्स, आपने अवामी राय सुनी है। अवामी राय तो यही है कि शहबाज शरीफ साहब एतमाद का वोट ले भी लें तब भी इलेक्शन की तरफ मूव करना है। और टेक्निकल पॉइंट ये है कि आइन में कहीं नहीं है लिखा कि सियासी जमातें ही इलेक्शन का फ़ैसला करें। आइन में सब वाज़े लिखा है कि असम्बली जब तहलील हो 90 दिनों में इंतखाबात करवाए जाए। मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं वो बात कर रहा हूँ जो नज़र आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ प्रॉब्लम ये इस वक्त जो मुल्क की मैशत है, अगर आप इकनॉमिक इंडिकेटर्स देखें वो बड़े अलार्मिंग है। आज भी IMF जो है वो पाकिस्तान के साथ मामला सेटल नहीं कर पा रही, हत्ता कि दोस्त ममालिक भी कहते हैं जी अपनी एश्योरेंस दे चुके हैं। अगर कर ले IMF तो वेल एंड गुड, ना करे तो फिर वो आप बेहतर समझ सकते हैं क्या मामला क्या नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि जो इस वक्त पाकिस्तान के माशी हालात हैं ना, मैं बार बार मईशत की बात करूँ क्योंकि मईशत शाह रह गया है, जगलर वेन है किसी भी मुल्क की, वो बड़े ही डेंजरस हैं। मैं लफ्ज़ डेंजरस यूज़ कर रहा हूँ, मैं इससे ज़्यादा आगे जाना नहीं चाह रहा, मेरी भी लिमिटेशंस हैं। तो वो कहीं ना कहीं अल्लाह ना करे हमें अनबियरेबल लॉस की तरफ ना ले जाए। रशिया, जिसको सोवियत यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कहते थे, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, आपने देखा उसके साथ क्या हुआ। दुनिया की आज भी मिलिट्री माइट रशिया के पास है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिलिट्री पावर्स इन द वर्ल्ड, लेकिन उसकी मैशत उसको सस्टेन ना कर सकी। फिर आप देखें दुनिया में जितने भी इनकलाब चाहे बर्पा किए गए हैं या स्पॉन्सर्ड किए गए हैं, मैं इस बहस में नहीं पड़ता, चाहे इंडिजीनियस थे या फॉरेन स्पॉन्सर्ड थे, उसके भी पीछे कहीं ना कहीं इकोनॉमी फैक्टर थी। कार्ल मार्क्स का रेवोल्यूशन देख लें, गो के वो सोशलिज्म कम्युनिज्म मोर और लेस फेल हो चुकी हैं ये जो थ्योरीज थे, लेकिन इसने भी दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। यानी कहने का मकसद ये, इकोनॉमी जो है ये किसी भी मुल्क के लिए बड़ी मैटर करती है। गरीब रिश्तेदार की इज़्ज़त है, ना गरीब हमसाए की इज़्ज़त है, ना गरीब, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ को मैं यानी जो स्टेटस सिंबल है, मैं मेरी भी लिमिटेशन है। यानी इसी तरह जो मुल्क गरीब होता है ना, जिसकी मैशत कमज़ोर हो जाती है, उसकी इंटरनेशनल कम्युनिटी में इज़्ज़त नहीं होती। तो मैशत जो है उसको हमें बेहतर करना है, और वो एक हद तक ही बेहतर हो सकती है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक को इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े इस मुल्क के लिए आसानी वाले मामला पैदा करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।